नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं टॉप 50 शेयर्स, यानी हम बात करेंगे उन स्टॉक्स की, उन सेक्टर्स की जो कि आज सबसे ज्यादा एक्शन में है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इंडेक्स का बिहेवियर। कल एक जोरदार मूव के बाद आज एक कंसोलिडेशन मार्केट में देखा जा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि 8200 के ऊपर अभी भी निफ्टी कायम है 8223 के लेवल्स पर। तो इंडेक्स पर तो आउटलुक लेंगे ही आज के मेहमान का, लेकिन साथ ही हम बात करेंगे लॉजिस्टिक स्टॉक्स की, जहां पर एक जोरदार मूव आज के सत्र में आते हुए दिखा है। तेल गैस स्टॉक्स जो चले हैं आज क्रूड में तेजी के बाद, और अब इन स्टॉक्स पर अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे आज के मेहमान से। कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स लगातार बायस के रडार पर हैं बीते कुछ सत्रों से, और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। मौका कहां है अभी भी बचा हुआ, इस पर आपको जानकारी देंगे। बातचीत करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स की भी जहां पर एक जोरदार तेजी तो है, लेकिन अब तक इन स्टॉक्स पर ज्यादा बातचीत हुई नहीं है। पावर स्टॉक्स की आज बत्ती गुल है, और कई सारे पावर शेयर्स है जो कि आज बिकवाली के साथ जहां पर ट्रेड हो रहा है, दबाव बना हुआ है। और महानगर गैस आईपीओ जो आज ओपन हुआ है, थर्सडे को क्लोज होगा, अब तक का रिस्पांस कैसा है, क्या यहां सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं, इस पर आपको बड़े जानकारों की राय भी बताएंगे, ब्रोकरेज हाउसेस के नजरिए से भी वाकिफ करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इंडेक्स के साथ ही, और आज के मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अमित हर्षेकर हैं, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से ये राय यहाँ पर हमारे साथ शेयर करेंगे। लॉजिस्टिक्स पर तो बात करेंगे, लेकिन पहले अमित, आपका इंडेक्स पर आउटलुक क्या है? 8200 के ऊपर अभी भी निफ्टी होल्ड कर रहा है। अगर किसी ट्रेडर ने पोजीशन लॉन्ग साइड पर अभी भी बनाई हुई है और अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा हो, तो क्या स्ट्रेटेजी आप उसको रेकमेंड करेंगे? चलिए, अमित से शायद अभी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, इंडेक्स पर उनका आउटलुक लेंगे, लेकिन जो सेक्टर्स आज मोमेंटम है उस पर बातचीत कर लेते हैं। आज लॉजिस्टिक्स में जोरदार मूव देखा गया है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ पूरे स्पेस में एक जोरदार खरीदारी आज के सेशन में रिफ्लेक्ट हुई है, और जो इंडिकेशंस मिली हैं आज के सेशन में वो मिली हैं लेफ्ट की ओर से, जिन्होंने जीएसटी के समर्थन के संकेत दिए हैं। और बीते एक महीने में खास तौर पे ये पूरा ही स्पेस काफी बजिंग रहा है। जीएसटी बिल पास होने के अटकलों के बीच में इस पूरे स्पेस ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। और आज आप किसी भी लॉजिस्टिक स्टॉक्स को उठा के देखिए, गति, सिकल, ऑल कार्गो, स्नोमैन, वीआरएल लॉजिस्टिक्स, सभी में जो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है वो भी स्ट्रॉन्ग है, और स्टॉक स्ट्रेंथ लेकर आज के सेशन में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर आपने लॉन्ग ट्रेड्स इनिशिएट किए हुए हैं तो क्या करना चाहिए, ये आपको हम बताएंगे। अमित हर्षेकर एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, गुड आफ्टरनून। पहले तो इंडेक्स पर आपका आउटलुक क्या रहेगा, अभी इंडेक्स ट्रेडर को क्या करना चाहिए ऑन निफ्टी, और दूसरा लॉजिस्टिक्स में जोरदार मूव है आज के सेशन में। अगर किसी ट्रेडर ने पहले से खरीदारी की हुई है तो क्या अभी भी बने रहे स्टॉक में, और अगर कोई फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करनी हो तो लॉजिस्टिक में सबसे अच्छा शेयर आपको कौन सा लग रहा है अभी? देखिए, पहले तो इंडेक्स फ्यूचर्स पे व्यू काफ़ी कॉशियस है। उसका रीज़न ये है कि पिछले 4-5 दिनों में जो एफआईएस की एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस थी वो काफ़ी कम हो चुकी है, एंड अभी जो इंडेक्स फ्यूचर्स वर्सेस इंडेक्स पुट ऑप्शंस का उनका रेशो है वो 1:2.6 तक बढ़ चुका है। तो इसी कारण मार्केट में गिरावट आ सकती है। इसी कारण हमारी यही राय होगी कि आप निफ्टी में गिरावट के लिए पोजिशन हो, लेकिन मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। जी, साथ ही लॉजिस्टिक स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है? कोई फ्रेश ट्रेड अगर लेना हो लॉजिस्टिक्स में तो कोई स्टॉक आपको कंफर्ट दे रहा है मौजूदा वैल्यू लेवल्स पर? देखिए, गति में अभी भी अप ट्रेंड है, अभी भी इंटैक्ट है। इसमें काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि रैली 178 to 180 तक एक्सटेंड हो। अगर आज के दिन में कोई ट्रेडर इसमें लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर रहा है तो कल का जो क्लोजिंग लेवल है अराउंड 148 to 150, उसका एक टाइट स्टॉप लॉस रखे क्लोजिंग बेसिस पे, एंड 180 के लेवल के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। तो लॉजिस्टिक अच्छा लग रहा है, पूरे ही लॉजिस्टिक्स में से गति अमित को अच्छा लग रहा है, जहां पर तेजी देखी जा सकती है। आज भी 6.5% का इजाफा लेकर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मॉनसून पर जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है, एग्री स्टॉक्स, फर्टिलाइजर स्टॉक्स ये वापस एक्शन में आ रहे हैं। एग्री स्टॉक्स पर देख लेते हैं आज का रिफ्लेक्शन। एडीएफ फूड्स, पीआई इंडस्ट्रीज, कोरोमंडल इंटरनेशनल, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स बायस पॉजिटिव आज के सत्र में। बैंक कैश हालांकि अब फ्लैट हो चला है, लेकिन सुबह से ये स्टॉक भी हरे निशान में ट्रेड कर रहा था। एडीएफ फूड्स पर प्रोसेसली आप कमेंट क्या है? एक स्ट्रॉन्ग स्पर्ट इस शेयर में आज आया है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। अभी क्या स्ट्रेटेजी आपकी यहां पर अमित? देखिए, एक स्मॉल राउंडिंग बॉटम के संकेत दिखाई दे रहे हैं, एंड इसमें उम्मीद है कि ये रैली 110 तक एक्सटेंड हो, लेकिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ब्रेकआउट 90 के ऊपर हुआ है कि 90 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखें। जी,
फर्टिलाइजर स्टॉक्स का हाल भी देख लेते हैं। कल भी हमने एक जोरदार खरीदारी इस पूरे ही स्पेस में देखी थी और आज भी ये पूरा ही सेक्टर बजिंग है। 1%, 1.5%, 2% तक का उछाल इन ज्यादातर स्टॉक्स में देखा जा रहा है। दीपक फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर, जीएनएफसी, जीएसएफ, सीआरसीएफ अच्छा मूव लेकर ट्रेड कर रहे हैं। अमित, खासतौर पर दीपक फर्टिलाइजर और चंबल फर्टिलाइजर, यहाँ आपकी राय क्या रहेगी? क्योंकि बीते सेशन में जो खरीदारी दिखी है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी ठीक ठाक रहा है। इन दोनों शेयरों पर अभी आपकी अप्रोच क्या रहेगी, दीपक फर्टिलाइजर और चंबल फर्टिलाइजर में? देखिए, दीपक फर्टिलाइजर्स में यहाँ से ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद नहीं है, लेकिन चंबल में जिस प्रकार से कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है, नियर टर्म में लक्ष्य आपका 80 to 85 के बीच में बनता है। तो अगर एग्रेसिव कोई ट्रेडर हो तो 68 का टाइट स्टॉप लॉस रखें। वो काफ़ी उम्मीद है कि यहाँ से जो मोमेंटम है इजीली 80 के पार उसको लेके जाएगा। जी, तो चंबल फर्टिलाइजर ठीक लग रहा है और जिस तरीके से खरीदारी स्टॉक में हो रही है 80+ लेवल्स भी अगर पोजीशन पर्सपेक्टिव से यहाँ एक्सपेक्टेड है, ऐसा अमित मानते हैं। केमिकल स्टॉक्स का भी हाल देख लेते हैं। हम फोकस उन्हीं पॉकेट्स पर कर रहे हैं जो कि आज कंसोलिडेशन भरे मार्केट में भी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। केमिकल स्पेस में हमने फिर से खरीदारी देखी आज के सत्र में। जयंत एग्रो 17-18% ऊपर है, चेम्फेब एल्कलीज 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है, बालाजी अवाइंस यहाँ भी 1.25% का मूव है, फिलिप्स कार्बन 4.5% ऊपर है, सुदर्शन केमिकल भी 3% की बढ़त लेकर ट्रेड कर रहा है। केमिकल स्टॉक्स में कोई स्टॉक आपको ठीक लग रहा है अभी लॉन्ग ट्रेड पर्सपेक्टिव से? और खासतौर पे जयंत एग्रो जहां पर आज वॉल्यूम भी काफी है और सर्च भी 17-18% का देखा जा रहा है, क्या करना चाहिए भी? मुनाफा समेट लिए ट्रेडर्स या फिर होल्ड रखें? देखिए, मोमेंटम पर्सपेक्टिव से फिलिप्स कार्बन ब्लैक में यहाँ अभी भी 15 से 20% की अपसाइड बाकी है। इसमें राय यही होगी कि आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 145 तक लेके जाए क्लोजिंग बेसिस पे, एंड ये जो स्टॉक में जो रैली है इजीली आपको 175 to 180 के स्तर दिखा सकता है, क्योंकि काफी अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है 150 के लेवल पे, लेकिन 145 के नीचे ये ब्रेकआउट नेगेट हो जाएगा, तो 145 का टाइट स्टॉप लॉस रखें। और साथ ही जयंत एग्रो आपको कैसा लग रहा है जहां पर आज एक अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखी गई है? देखिए, इसमें काफ़ी रैली आ चुकी है एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशो इस लेवल पे एंटर करना इतना अच्छा नहीं होगा, तो आप थोड़ी गिरावट का इंतजार करें। अराउंड 275 तक अगर ये स्टॉक फिसलता है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं 260 के स्टॉप लॉस से। जी, तो अभी भी जयंत एग्रो पर आप नजर रख सकते हैं। हालांकि स्टॉक काफी परफॉर्म कर चुका है, अगर आप पोजीशन अपनी रखें तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ रखें। ऑटो एंसिलरी पॉकेट को आप देख रहे थे, ये जयंत एग्रो की बात है, लेकिन ऑटो एंसिलरी में हमने चुनिंदा स्टॉक्स में अच्छा मूव देखा है आज के सत्र में, और आज के स्ट्रेंथ को लीड करा है मदरसन सुमी, जहां पर 300 के ऊपर के स्तर देखे जा रहे हैं और 3.25% की बढ़त भी है। गैब्रियल इंडिया, मुंजाल ऑटो, ओमेक्स ऑटो, प्रिकॉली कुछ और शेयर्स जो कि मूव कर रहे हैं। खासतौर पर अमित, मदरसन सुमी और प्रिकॉल इन दोनों शेयरों में अच्छा खासा मूव आज के सत्र में है। यहाँ क्या अप्रोच है आपकी इन दोनों स्टॉक्स पर, और फ्रेश लॉन्ग ट्रेड पर्सपेक्टिव से कोई अट्रैक्टिव शेयर लग रहा है आपको ऑटो एंसिलरी में? देखिए, मदरसन सुमी में यहाँ से ज़्यादा अपसाइड नहीं दिखाई दे रहा है। 310 से 312 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, एंड क्योंकि स्टॉक डेरिवेटिव सेगमेंट में भी है तो वहाँ से अनवाइंडिंग के प्रेशर आ सकते हैं। विद इन ऑटो एंसिलरी जो हमें लग रहा है कि फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है वो एक गैब्रियल में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है 93 के पार, एंड उम्मीद है कि ये रैली उसको 120 तक एक्सटेंड करके लेके जाएगी। 85 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, एंड क्योंकि ये स्टॉक इतने चर्चे में नहीं आता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसकी रैली धीरे हो, लेकिन आगे 100 के ऊपर इसमें मोमेंटम काफ़ी अच्छा बन जाएगा। तो गैब्रियल में 100+ तक के लेवल्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 85 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं गैब्रियल इंडिया में। मदरसन सुमी है आपकी स्क्रीन पर 8 रुपए का इजाफा लेकर ट्रेड करा है, लेकिन अमित की चॉइस है गैब्रियल इंडिया, जहां पर 85 के स्टॉप लॉस ये रेकमेंड कर रहे हैं और 100+ तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हुए जो कि एक्शन में है आज के सत्र में। कुछ और पॉकेट्स भी हैं जो कि परफॉर्म कर रही हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन आज जो आईपीओ खुला है थोड़ी सी चर्चा उस पर भी कर लेते हैं। महानगर गैस आईपीओ का आईपीओ आज ओपन हुआ है, थर्सडे को ये आईपीओ क्लोज होगा, लेकिन अब तक का रिस्पॉन्स कैसा है ये जान लेते हैं। अंचल से मेरे सहयोगी मौजूद है। अंचल, पहली चीज तो ये कि अब तक का जो रिस्पांस है, शुरुआती रिस्पांस, वो कैसा मिल रहा है, और दूसरी चीज ये ज्यादातर ब्रोकर हाउसेस की या फिर बड़े जानकारों की क्या राय है इस आईपीओ को लेकर, सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल भाई, देखिए शुरुआती रिस्पांस तो अभी म्यूटेड ही है। आज ही आईपीओ खुला है, अभी सभी निवेशक मन बना रहे होंगे लेना है कि नहीं लेना। तो अभी शुरुआती तौर में जो टिक्स आए हैं वो ज़्यादा कोई आउट ऑफ द ब्लू नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स बिड्स नहीं लगी हैं अभी भी आईपीओ पे। लेकिन हाँ,
कल का दिन और तीसरा दिन काफ़ी अहम रहेगा, उसमें देखना हो किस तरह से अब बोलियां लगाई जाएंगी आईपीओ के लिए। जहां तक रही बात आईपीओ में निवेश करेंगे, देखिए एक अच्छा आईपीओ है, मोरलेस सभी ब्रोकर्स का मानना है इसमें निवेश किया जा सकता है, अच्छी वैल्यूएशन पे है। और उसके सबसे बड़ा कारण यही है कि देखिए कंपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार में, और अगर आप इसको इसकी बाकी पेयर कंपनी से कंपेयर करें तो सेक्टर में सबसे बेहतर मार्जिन इंजॉय करती कंपनी। वैल्यूएशन फ्रंट पे भी कंपनी इस समय आईपीओ के टाइम पे जो बिड किए जा रहे हैं वो वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ते हैं, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज है कंपनी के लिए। हाँ, लेकिन अगर थोड़ी सी दिक्कतें हैं जो सभी ब्रोकर्स ने हाईलाइट की, कंपनी में टैक्स केसेस चल रहे हैं करीब 174 करोड़ के, वो थोड़ा ओवरहैंग ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद भी आईसीआईसीआई डायरेक्ट, रिलायंस सिक्योरिटीज, स्टेंट्रम, अरिहंत, इलारा कैपिटल ने साफ तौर पे सब्सक्राइब की सलाह दी है। उनका मानना है एक अच्छा आईपीओ है, आईपीओ के बाद गेंस अच्छे आते हुए दिखेंगे निवेशकों को, और इसीलिए कहीं ना कहीं निवेशकों को सब्सक्राइब करने की सलाह दी जा रही है। काफ़ी बड़ा आईपीओ है, करीब 21 जून यानी आज से खुल के 23 जून तक खुला रहेगा। लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है दीपाली कि आईपीओ में गेल अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। पूरी तरह से आईपीओ की जो रकम जुटाई जाएगी वो कंपनी को ना मिलकर ओएफएस के तौर पे प्रमोटर्स को मिलेगी। बिल्कुल। तो अब तक का जो शुरुआती रिस्पॉन्स है वो म्यूटेड है, लेकिन एक फैक्ट ये है कि ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज ने सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास भी जिसमें सेंट्रम ब्रोकिंग ने कहा है कि सीएनजी डिमांड लगातार बढ़ रही है, इसलिए सब्सक्राइब करना चाहिए। आईएफएल ने कहा है कि पीएनजी के जो स्कोप हैं गोइंग फॉरवर्ड वो काफ़ी ब्राइट हैं, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। चॉइस ब्रोकिंग का मानना है कि डेट फ्री कंपनी है, लगातार हेल्दी डिविडेंड पे आउट कंपनी ने दी है, इससे सब्सक्राइब करना चाहिए। रिलायंस सिक्योरिटीज ने भी यहाँ पर सब्सक्राइब करने की ही सलाह दी है। लेकिन इस आईपीओ के पर्सपेक्टिव से दो स्टॉक्स जिन पर आज आपको आज या फिर आगे भी फोकस करना है, उनमें एक आईजीएल रहेगा और गेल रहेगा। आईजीएल गेल पर फोकस क्यों करना है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि जो मार्केट एक्सपर्ट टीएस हरिहर हैं उनकी राय क्या है इस आईपीओ को लेकर। अगर आईपीओ का सवाल है, मुझे लगता है कि ये जो प्राइस बैंड है 380 to 420 डेफिनेटली मेरे ख्याल से एक अट्रैक्टिव लेवल है। हम मानते हैं कि गोइंग अहेड ये जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनमें डेफिनेटली एक अपवर्ड री रेटिंग हो सकता है, और इसका फायदा डेफिनेटली महानगर गैस को मिलेगा। तो हमने तो डेफिनेटली क्लाइंट्स को यही एडवाइस किया है कि आप ये आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहां तक बाकी दो कंपनीज का सवाल है, गेल और आईजीएल, मुझे नहीं लगता कि गेल की वैल्यूएशन में ओवरऑल खास फर्क पड़ेगा इसके लिस्टिंग से, पर डेफिनेटली आईजीएल क्योंकि वो एक डिस्काउंट पे कोट कर रहा है एज कंपेयर टू द वैल्यूएशन ऑफ महानगर गैस, मैं मानता हूं कि डेफिनेटली आईजीएल को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। आईजीएल को फायदा हो सकता है इस आईपीओ की वजह से, हालांकि आईपीओ पर टीएस हरिहर के सब्सक्राइब की सलाह। एक बार इंट्राडे चार्ट्स देख लेते हैं गेल और आईजीएल दोनों के। गेल की 45% हिस्सेदारी है महानगर गैस में, और गेल अपना स्टेक यहां पर बेच भी रहा है 10% के आसपास का। स्टॉक हालांकि शुरुआत अच्छी हुई थी, अभी दिन के निचले स्तरों पर आ चुका है। वहीं आईजीएल, क्योंकि आईजीएल का जो मार्केट कैप है या फिर जो वैल्यू है वो करीब करीब 8,500 करोड़ के आसपास की है। महानगर गैस की जो मार्केट कैप है या फिर जो टोटल वैल्यू है वो करीब 4,000 करोड़ के आसपास की है। वहीं अगर आप प्राइस देखेंगे दोनों ही उसके आईपीओ का और आईजीएल के स्टॉक प्राइस का, तो आईजीएल का स्टॉक प्राइस अपनी मार्केट वैल्यू या फिर अपनी कंपनी की वैल्यू के लिहाज से ऑलमोस्ट 50% के आसपास के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। इसीलिए हरिहर ने भी कहा कि इन स्तरों से 20-25% तक का अपसाइड आसानी से आईजीएल में आ सकता है। छोटा कॉमेंट अमित आपका ऑन आईजीएल। देखिए, आईजीएल में काफ़ी रैली आ चुकी है, अगर किसको एंट्री भी करना है तो अराउंड 580 to 585 अच्छे स्तर होंगे जहां पे आप लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं। 560 के स्टॉप लॉस है।